मिर्च पाउडर स्प्रे ने आज लोकतंत्र की हत्या कर दी। जिस संसद के मान के लिए कई जवान शहीद हो गए थे, उसी संसद की मर्यादा को आज जनता के चुने हुए नुमाइंदों ने ही तार तार कर दिया। संसदीय इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि लोकसभा में सांसदों के बीच हाथापाई हुई, माइक को तोड़ दिया गया, लोकसभा कर्मचारियों से पेन छीनने की कोशिश की गई। बड़ा सवाल है, क्या तेलंगाना का विरोध कर रहे सांसदों के इस आचरण की जानकारी सरकार को नहीं थी या फिर इसे नजरअंदाज किया गया है? जनता जानना चाहती है कि सांसद कौन सी मिसाल पेश करना चाहते हैं। तो कार्यक्रम में सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। 5 फरवरी को संसद सत्र शुरू हुआ, लेकिन हंगामा थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। संसद में आज तो तमाम हदें पार हो गईं। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे लोकसभा में जिस वक्त तेलंगाना बिल पेश कर रहे थे, उसी दौरान तेलंगाना का विरोध कर रहे एक सांसद ने पेपर स्प्रे किया। स्प्रे के बाद कई सांसदों की तबीयत खराब हो गई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। सर 301 5 फरवरी को हंगामे के साथ शुरू हुआ संसद का सत्र, लेकिन आज हो गई हर हद पार। संसद पर हुआ स्प्रे अटैक। ये संसद की गरिमा का अपमान नहीं तो और क्या है? और संसद की मर्यादा को तार तार किया है खुद सांसदों ने। तेलंगाना के मुद्दे पर संसद को अखाड़े में तब्दील करने वाले सांसदों ने सारी हदें पार कर दी। संसद में तेलंगाना बिल पेश करने के दौरान ही हंगामा शुरू हो गया। देखते ही देखते ये हंगामा संसद की गरिमा पर हमले में तब्दील हो गया। शोर शराबे के बीच अचानक लोकसभा में हाथापाई शुरू हो गई। टेबल का शीशा तोड़ दिया गया, माइक को तोड़ दिया गया। इसी हंगामे के बीच कांग्रेस से निष्कासित सांसद एल राजगोपाल ने सदन में काली मिर्च पाउडर का स्प्रे कर दिया। स्प्रे की वजह से सदन में अफरा तफरी मच गई। एक एक कर सदन में मौजूद सांसदों की तबीयत खराब होने लगी। किसी को खांसी, किसी को सांस में दिक्कत और किसी की आंख में जलन होने लगी। बीमार सांसदों को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस बुलानी पड़ी। वहीं टीडीपी सांसद वेणुगोपाल पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने संसद में चाकू निकाल लिया। हालांकि वेणुगोपाल ने इन आरोपों का खंडन किया और कहा कि जिसे लोगों ने चाकू समझा, वो दरअसल माइक था, जिसे उन्होंने विरोध में तोड़ दिया था। 72 of subclass opposing the introduction of bill. Today they forcibly they want to introduce the bill. I want to show my ability. I want to fight my people. I pull the mic. The mic is fabricating like a knife. I have not brought any knife into the parliament. I have a lot of democracy. But this is the way of functioning of the parliament. सांसदों के इस रवैये से लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार बेहद खफा नजर आई। Consultation, what is to be done, and this has shamed us. This has shamed us. Our parliamentary democracy is admired throughout the world. Today, what has happened is a blot. सांसदों के हंगामे के बीच ही गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने बिल पेश किया। The bill is introduced in the Lok Sabha and now it is the property of the parliament. सांसदों के आचरण पर राजनीतिक दल एक सुर में कड़ी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। ये कांग्रेस का जो अपना अंदर का झगड़ा है वही सामने आ रहा है तेलंगाना को लेकर के। ऐसे दृश्य कभी नहीं देखे। संसद में हंगामा करने वाले 17 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। इतिहास इस बात का गवाह है कि 15वीं लोकसभा का ज्यादातर वक्त हंगामे की भेंट चढ़ा है। मंगलवार को हंगामे के बीच ही रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने रेल बजट पेश किया था, लेकिन आज जो हुआ उसे केवल हंगामा कहकर क्या भुलाया जा सकता है? सवाल अब ये है कि सांसदों ने आज जो किया उसे क्या कहा जाए? क्या ये संसद पर हमला नहीं? ये उन विशेषाधिकारों और जिम्मेदारियों से विश्वासघात नहीं जो सांसदों को दिए गए हैं? क्या 17 सांसदों को सस्पेंड कर देने भर से संसद का ये काला अध्याय मिट जाएगा? जिया न्यूज रिपोर्ट। और लोकसभा में हुए हंगामे पर शर्म से सिर अभी झुका हुआ सिर अभी उठा भी नहीं था कि दिल्ली के विधायकों ने
वही सब दोहरा दिया। दिल्ली विधानसभा में कांग्रेस और बीजेपी के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। ये विधायक सोमनाथ भारती के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। दिल्ली विधानसभा के अंदर भी हंगामा था और बाहर भी। दिल्ली विधानसभा का सत्र गुरुवार से ही शुरू हुआ है। पहले ऐलान किया गया था कि 13 फरवरी को ही जन लोकपाल बिल विधानसभा में पेश किया जाएगा, लेकिन बाद में इस फैसले को वापस ले लिया गया। तो तस्वीरें आप ये विधानसभा परिसर के बाहर की देख रहे हैं, जहां साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अंदर क्या हालात बने होंगे। और हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है कि संसद या विधानसभा में संसदीय परंपराओं का मखौल हुआ हो, उन पर हमला हुआ हो। 4 तस्वीरें आपके सामने इस समय टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। दिल्ली विधानसभा की तस्वीर है जब विधानसभा चुनाव के बाद शपथ ग्रहण करने के बाद आम आदमी पार्टी की जब तमाम विधायक पहुंचे थे सदन में, और उस समय जेडीयू के एकमात्र विधायक शोएब इकबाल ने अपना कोट उतार दिया था और बाहें ऊपर चढ़ाते हुए नजर आए थे। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं यूपी विधानसभा की वो तस्वीरें जो आज तक हमें शर्मसार करती हैं, भारतीय लोकतंत्र को शर्मसार करती हैं, जब किस तरीके से विधायकों ने आचरण किया था, माइक फेंके थे, कुर्सियां फेंकी थी, विधानसभा अध्यक्ष तक को बचना पड़ा था। महाराष्ट्र विधानसभा का एक तरफ मंजर है जहां पर हिंदी में शपथ लेने को खासा हंगामा हुआ था। अबू आजमी को आप देख सकते हैं महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर, और वहीं पर जम्मू कश्मीर विधानसभा, ये 2 दिन पुरानी ही तस्वीरें हैं। किस तरीके से दंगल वहां पर हुआ, वहां पर प्रशासनिक यूनिट बनाए जाने का विरोध कर रहे थे विधायक पीडीपी के, और आरोप लगा रहे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर कि दोनों की मिलीभगत के कारण ये यूनिटें बनाई गई हैं सियासी फायदा उठाने के लिए, और इसी के चलते विरोध के स्वर ऐसे हुए कि हाथापाई की नौबत आ गई। 4 तस्वीरें जो न सिर्फ हमारा सिर शर्म से झुकाती हैं, बल्कि संसदीय परंपराओं पर हमले का भी साफ इशारा करती हैं। तो तस्वीरें और भी हैं, लेकिन आज उन तमाम तस्वीरों का जिक्र करते हुए हम बात कर रहे हैं संसद की। एक के बाद एक घटना होती गई, कड़ी प्रतिक्रियाएं आती गईं, और हर बार ये भरोसा जनता को दिया जाता रहा कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। सबने आत्मविश्लेषण की बात कही, सबने आत्ममंथन की बात कही, और फिर ये एहसास दिलाने की कोशिश की गई कि संसदीय परंपराओं का ध्यान रखा जाएगा, मान मर्यादाओं का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन हर बार ये तार तार होती गई, और आज तो हद ही हो गई जब देश की सर्वोच्च संस्था संसद के अंदर ही, जो लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था भारत में है, उसके अंदर ही जब ऐसे हालात बन गए कि हाथापाई हुई, स्प्रे से अटैक हुआ, तबीयत बिगड़ी सांसदों की। तमाम पहलू हैं, तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से। हमारे साथ इस समय 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए। तो आपका परिचय सबसे पहले मेहमानों से हम करवा देते हैं। इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ऋषिकेश कुमार, जो कि नेता हैं आम आदमी पार्टी के। आम आदमी पार्टी वो पार्टी जो अक्सर विरोधियों के निशाने पर रहती है। आरोप ये लगते हैं कि ये लोग अराजकता फैला रहे हैं लोकतंत्र के अंदर, लेकिन संसद में आज जो हुआ, क्या वो अराजकता नहीं है? इस पहलू को भी हम छुएंगे बातचीत में। हमारे साथ बीजेपी के नेता हैं श्याम जाजू जी, और इनके अलावा हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं सामना के संपादक प्रेम शुक्ला जी। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत हम सीधे रुख करेंगे श्याम जाजू जी का। श्याम जी, आज जो कुछ हुआ संसद के अंदर, क्या ये संसद की गरिमा पर हमला नहीं है? क्या ये संसदीय परंपराओं पर हमला नहीं है? निश्चित रूप से आज संसद में जिस प्रकार की घटना हुई है, उसका जिस प्रकार का प्रस्तुतिकरण हुआ है और मीडिया के माध्यम से पूरे देश ने देखा है, ये देश के लिए एक शर्मनाक बात है, लोकशाही के लिए एक दुखदायक घटना है। इस प्रकार की घटना ने भारत के लोकशाही का जो इतिहास है, इसमें काला धब्बा लगाया है। पूरे देश के लोगों को चिंतित किया है कि संसद में किस प्रकार के लोग जाकर बैठे हैं और उनकी पार्टी, जिस पार्टी को वो रिप्रेजेंट करते हैं, उस पार्टी का किस प्रकार की इसमें सोच है। इस प्रकार का ये जो आज का जो चित्र पूरे देश ने देखा है, ये बिल्कुल शर्मनाक घटना है। हम इसकी बिल्कुल कड़ी निंदा करते हैं, और उन पार्टियों को, जिन पार्टियों के ये सांसद है, उन पार्टियों को इसके बारे में सोचना चाहिए, अपने व्यवहार के बारे में सोचना ये चाहिए। और संसद की प्रतिष्ठा, ये एक लोकशाही का अपना एक ये बहुमूल्य
जो कीर्तिमान स्थापित किया है भारत ने, उसमें भी एक काला धब्बा लगाने का काम आज के संसद के कामकाज ने किया है। जी, इसमें लौटते दो राय हैं हो श्याम नहीं जी आपके पास, हम सीधे रुक करेंगे। इस बीच अपने दर्शकों को हम बता दें कि द्विजेंद्र त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लखनऊ से कांग्रेस के नेता हैं। त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल ये कि संसद में आज जो कुछ हुआ उसे सब शर्मनाक कह रहे हैं। सवाल हमारा ये है, क्या ये संसद की गरिमा पर हमला नहीं है? क्या ये देश की संसदीय परंपराओं पर हमला नहीं है? क्या आज उन परंपराओं की हत्या नहीं कर दी गई? नहीं, प्रजातंत्र में कि सबसे बड़ी अगर कोई पंचायत है तो वह संसद है। और संसद, जब हम संसद की बात करते हैं तो उसमें देश की गरिमा से जुड़ी हुई सारी चीज़ें आ जाती हैं। और जो लोग चुन करके जाते हैं उनका सबसे बड़ा फर्ज ये बनता है उसकी गरिमा को बनाए रखें, उसकी पवित्रता बनाए रखें। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो निश्चित तौर पर सिर्फ पार्लियामेंट के मेंबर जो हैं वही शर्मसार नहीं होते हैं, बल्कि पूरा प्रजातंत्र जो है शर्मसार होता है, जिस प्रजातंत्र के नाम पर लोग वोट मांगते हैं और पार्लियामेंट के मेंबर चुने जाते हैं। अब सवाल यह है कि अभी हमने सुना था भारतीय जनता पार्टी के एक साथी ने कहा की बात उन्होंने की, हम सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि जिस पार्टी के पार्लियामेंट के मेंबर ने इस तरह का कुकृत्य किया है, इस तरह की शर्मनाक घटना की है, क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसे पार्टी से गठबंधन करेगी कि नहीं करेगी, हम ये जानना चाहते हैं। देखिए, आपने गठबंधन की बात की है द्विवेदी जी, यहां पर तो फिर सवाल ये उठेगा त्रिपाठी जी कि आप गठबंधन की अगर आप नजरिए से आप चीजों को सोच रहे हैं तो फिर सवाल ये उठेगा, क्या हालात यहां तक नजरअंदाज करने की वजह से पहुंचे? क्या हालात जानबूझकर यहां तक पहुंचाए गए? आखिर इन हालात के लिए जिम्मेदार कौन है? यह भी सवाल उठेगा यहां पर। देखिए, ये इस हालात के लिए कहीं से कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है। अगर तेलंगाना के मुद्दे पर बात हो रही है, वहां पर इस चीज को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है पार्लियामेंट में, और इस पर बहस होनी चाहिए, सार्थक बहस होनी चाहिए। ये देखना चाहिए कि कौन पक्ष में है, कौन विपक्ष में, ये तो मुद्दा हो सकता है। लेकिन इस बात को लेकर के इतना उत्तेजित हो, और उत्तेजना में भी किस हद तक हम जा सकते हैं, उत्तेजना में आप सदन का बायकॉट कर सकते हैं, अपनी बातों को जोर शोर से वहां पर उठा सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नारेबाजी करके त्रिपाठी जी, आपने अभी सियासी नफे नुकसान के हिसाब से बात यहाँ पर की है, आपने अभी गठबंधन की बात यहाँ पर की है। यहाँ पर दो सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये कि जिन सांसद महोदय ने स्प्रे किया वो आपकी ही पार्टी के सांसद हैं, जिन सांसदों को आपकी पार्टी ने निकाला वो आपकी ही पार्टी के सांसद थे, वही लगातार हंगामा कर रहे थे। सवाल ये, क्या तेलंगाना को लेकर कांग्रेस का रवैया सियासी नफे नुकसान के हिसाब से ही है, चाहे उसमें संसदीय परंपराएं ताक पर रख दी जाएं? क्या आप चीजों को केवल सियासी नजरिए से ही सोच रहे हैं? देखिए, आपने निश्चित तौर पर आपने जो मुद्दा उठाया उसका हम जवाब देना चाहते हैं क्रमवार। कांग्रेस के पार्लियामेंट के मेंबरों ने जो कल अपनी बात जिस तरह से उठाई थी उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने कार्रवाई की, और सिर्फ कार्रवाई यहां तक सीमित नहीं। 5 दिन बाद 5 फरवरी से सत्र शुरू हुआ था सर, 5 फरवरी से सत्र शुरू हुआ था। लगातार वो हंगामा कर रहे थे, लगातार वो हंगामा कर रहे थे। और सवाल ये भी उठा कि कार्रवाई केवल आई वॉश तो नहीं थी, कार्रवाई केवल आई वॉश तो नहीं थी, सवाल ये भी उठा क्योंकि उस कार्रवाई के बाद भी हंगामा नहीं थमा। मैंने कहा उस कार्रवाई के बाद भी हंगामा नहीं थमा, और खबरें तो यहां तक है कि आईबी का इनपुट था। ऐसा हो सकता है, सरकार ने क्या कदम उठाए उन्हें रोकने के लिए? हम किस नहीं, देखिए, सरकार की अपनी एक सीमा है। पार्लियामेंट के जो मेंबर चुन करके जाते हैं उनकी तलाशी नहीं ली जाती है, ये मान करके चला जाता है कि जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं वो अपनी जिम्मेदारी आपने वो मुद्दा अलग है, सुरक्षा की सेल का मुद्दा अलग है, सुरक्षा के जो नियम प्रक्रिया है उसका मुद्दा अलग है। आपने भी सियासत की बात की, आपने भी गठबंधन की बात की। सवाल हमारा ये है कि क्या केवल कांग्रेस सियासी नफे नुकसान के हिसाब से चीजों को देख रही है और इसकी वजह से हालात यहां तक पहुंचे? सवाल ये है यहाँ पर, अगर आप गठबंधन की सियासत से चीजों को तौलते हैं तो फिर सवाल आप पर भी उठेंगे। मैंने देखिए
देखिए, जिन बातों को आप जोड़ते हैं, हम आपसे आग्रह ये करते हैं कि हमारे बीजेपी के साथी ने जिस बात को कहा था, हमने इसका मतलब ये नहीं था कि हम नफे नुकसान की बात कर रहे हैं। हमने तो उन बातों पर कहा है कि जिन बातों को लेकर के पार्लियामेंट लगातार बाधित होती रही है और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर की जाती थी, हम आज की बात नहीं कर रहे हैं, हम इसके पहले भी पार्लियामेंट का सत्र जब भी सत्र चला है तो भारतीय जनता पार्टी ने लगातार व्यवधान डाला है। आप चुन करके जाते हैं चलिए श्याम जाजू जी का रुख कर लेते हैं। श्याम जाजू जी आपसे सवाल किया त्रिपाठी जी ने, सवाल ये उठ रहा है कि जिम्मेदार कौन है? क्या तमाम पार्टियां अपने अपने सियासी नफे नुकसान के हिसाब से चीजों को तौल रही हैं? हालात यहां तक पहुंचे इसलिए बयान हमने अभी सुना है। बड़ी हास्यास्पद बात कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कर रहे हैं। अपनी तो पार्टी संभल नहीं रही और हम पार्टी किस किस से गठबंधन कर रहे हैं इसकी वो चिंता कर रहे हैं। अपने पत्नी को संभालो फिर गली की चिंता करो। अपने पार्टी में वो एक मत बना नहीं पाए, अपने और खुद चोर के चोर और दूसरे को डांट रहे वो कि भाई ऐसा है, आपके पार्टी की सरकार है आंध्र में, आंध्र का विषय है, केंद्र में आपकी सरकार है, आपके मुख्यमंत्री को आप मना नहीं पा रहे, आपके कैबिनेट मंत्री धरने पर बैठ रहे, आपके सांसदों में एक मत नहीं है, आपकी पार्टी में कंसेंसस ना बनने के कारण आज का जो ड्रामा हुआ है, आप ही बिल रखने वाले, आप ही बिल प्रेस करने वाले और उस पर हंगामा करने वाले ही आपके लोग, उसकी चिंता नहीं है, डेमोक्रेसी की चिंता नहीं है और भारतीय जनता पार्टी की चिंता कर रहे। भाई पहले अपना घर संभालो, अपने घर की चिंता करो। जिस पार्टी का हाउस रूलिंग पार्टी होती है, फ्लोर चलाने का काम उनका होता है। फ्लोर चलाना सब विपक्ष को लेकर फ्लोर चलाने का काम करना पड़ता है। अपने पार्टी के सांसदों को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, चलिए एक मत उस पर नहीं बना पा रहे। श्याम जी आपके पास लौटेंगे। जिन परंपराओं की दुहाई देकर आप कांग्रेस पर उंगली उठा रहे हैं, यहां पर दिल्ली विधानसभा का जिक्र मैं करना चाहूंगा। आज दिल्ली विधानसभा में क्या हुआ? जो हंगामा हुआ, चूड़ियां रखी गई, अदरक रखी गई, लिपस्टिक रखी गई, उस पूरे हंगामे के अंदर आपकी पार्टी के विधायक भी शामिल हैं और आप परंपराओं की बात कर रहे हैं। लोकसभा में जिस प्रकार का हुआ है, जिस प्रकार के हथियार निकले हैं, मिर्च फेंकी गई है, गैस क्या जिस प्रकार का वहां पर प्रस्तुति हुई है, उसकी और दिल्ली की विधानसभा की चर्चा नहीं हो सकती। शुरुआत सर दिल्ली में स्वाभाविक रूप से भाई शुरुआत छोटे छोटे कदमों से होती है। लोकसभा में 5 दिन से हंगामा हो रहा था और आज स्प्रे अटैक तक नौबत आ गई। बोला है कि मैं इसके मुंह पे थूकना चाहता हूं और उसके बारे में मुख्यमंत्री अपॉलॉजी भी व्यक्त नहीं करता है। ऐसे मंत्री के इस्तीफे के बारे में जो डिमांड हुई है, इसकी और उसकी तुलना नहीं हो सकती। चलिए लौटते आपके पास। यहां पर ऋषिकेश जी कुछ कहना चाहते हैं। ऋषिकेश जी, संसद में जो कुछ हुआ उस पर और जो आज दिल्ली विधानसभा का पूरा घटनाक्रम है, इस पूरे मसले को लेकर देखिए, सवाल दिल्ली जहां संसद की बात आती है वहां कांग्रेस पर उंगली उठती है कि वो अपनी मर्जी से सदन को चलाना चाहती है, अपनी मर्जी से चीजों को आगे बढ़ाना चाहती है। सरकार विपक्ष की नहीं सुनती है, राय लेती है, राय नहीं मानती है और ऐसी ही तमाम बातें अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली में उठ रही हैं कि वो अपनी मति से चल रहे हैं केवल और अपने हिसाब से चीजों को हाँकना चाहते हैं। ये तक आरोप लगाते हैं विपक्षी उन पर। जी पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज जो भी बीजेपी के प्रवक्ता हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और मैं भी यहाँ पे आया हूँ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में, सबसे पहले इस जो आज कुछ भी हुआ उसकी जघन्य निंदा होनी चाहिए, क्योंकि ये संसदीय व्यवस्था के ऊपर बिल्कुल इतना कुठाराघात है। और इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार अगर आप मान लीजिएगा कोई एक पर्टिकुलर पार्टी का नेता है या फिर एक कोई व्यक्ति है, वो नहीं है, ये सोच है। ये एक ऐसी सोच जो कि आज इस स्थिति तक पहुंच गई है कि इस तरीके का व्यवहार ये लोग कर रहे हैं। आपको मैं याद दिला दूं, अभी पीछे अरविंद केजरीवाल ने एक स्टेटमेंट दिया था पिछले साल कि जी ये संसद में तो डकैत बैठे हुए हैं, तब उनके ऊपर कई मानहानि हो गई। आज जो हुआ, जिस तरीके से चाकू दिखाया गया और जिस तरीके से वो आपको मिर्ची पाउडर छीटा गया, तो ये क्या नहीं दर्शाता कि कैसे लोग चुन के आ रहे हैं यहाँ पे। ऐसे लोग जब तक चुन के आएंगे तब तक ऐसी चीजें होती रहेंगी। तो जरूरत है कि हमारे देश में सबसे पहले जरूरत है कि ऐसे लोगों को चुनकर भेजना बंद कीजिए जो आके देश की गरिमा का अपमान करते हैं संसद में।
ये चीज होना चाहिए। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं जी तुम्हारी गलती है, कांग्रेस वाले कह रहे हैं तुम्हारी गलती है। अरे बंद करो ये बहुत हो गया, ये नहीं होना चाहिए। ऋषिकेश, जो अरविंद केजरीवाल धरने पर बैठे थे वो सही था? धरने पे बैठना संवैधानिक अधिकार है और संसद में इस तरीके की बात करना बिल्कुल गलत है। 2 दिन पहले बैठे थे। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं एनार्किस्ट जो कहा जाता है ना अरविंद केजरीवाल को, अरे अरविंद केजरीवाल जी ने वो किया जो देश में संवैधानिक व्यवस्था में किसी भी व्यक्ति को अधिकार होता है। इस बात की दुहाई तो आप इन दोनों चीजों को मत मिलाइए, इन दोनों चीजों को आप मत मिलाइए। राजगोपाल भी कह रहे हैं कि अपने लोगों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो संसद में चाकू दिखा के लड़ेंगे, तरीका क्या है? संसद में चाकू दिखा के लड़ेंगे, ये इनका तरीका है। आप जस्टिफाई अगर नहीं कर सकते इस चीजों को, बात तो आज यही उठ रही है कि तरीके क्या अपना रहे हैं, चाहे आपकी पार्टी हो चाहे बाकी मैं आपको बता दूं जनाब कि जो 2 चीजें हैं जो आज संसद में हुआ है और विधानसभा में हुआ और बाकी आपने 4 तस्वीरें दिखाई हैं, उसकी घोर निंदा होनी चाहिए, चाहे वो बीजेपी के लोग हों, चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे किसी भी राजनीतिक दल के लोग हों। अगर इसको जस्टिफाई करेंगे तो बिल्कुल गलत हो। लौटते हैं ऋषिकेश आपके साथ, सीधे रुख करते हैं प्रेम शुक्ला जी का। मुंबई में हमारे साथ मौजूद हैं, सामना के संपादक हैं। प्रेम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी आपने ऋषिकेश की बात सुनी, सवाल यहाँ पर इन्होंने ये उठाया कि संसद में कैसे लोग जा रहे हैं, उसी के हिसाब से तय होगा कि संसद में आचरण कैसा होगा। क्या संसद के अंदर गलत पृष्ठभूमि के लोग जा रहे हैं? क्या संसद में जो लोग चुनकर भेजे गए हैं उनका नजरिया केवल सियासत और सत्ता के हिसाब से चीजों को आगे बढ़ाना है, या वाकई वो लोकतंत्र के लिए या फिर जनता की सेवा के लिए आए हैं? ये सवाल यहां पर ऋषिकेश खड़ा कर रहे हैं कि जो लोग पहुंचे हैं वो लोग ही गलत है, चाहे वो किसी भी पार्टी के, उसमें आपकी पार्टी भी शामिल है। हमारी पार्टी की तो बात ही छोड़ दीजिए। ऋषिकेश जो कह रहे हैं बहुत ही दोगली बात है। इनकी ही पार्टी के मंत्री हैं सोमनाथ भारती, वो दिल्ली के विधानसभा के सदन में विपक्ष पर थूकने की बात करते हैं। कहां से संस्कार ले आए ये? यही संस्कार है। फॉर्ज्ड आदमी, फॉर्जरी करने वाला आदमी, जिसके ऊपर दिल्ली के बार एसोसिएशन ने सनद वापस लेने की कार्रवाई करने की संस्तुति दी हो, ऐसे पृष्ठभूमि के लोग चाहिए संसद में? नहीं, हमने उसकी निंदा की है। आप अगर हमारे बयान को हमने निंदा की है, निंदा तो कांग्रेस भी कर रही है। निंदा तो कांग्रेस भी कर रही है। हमने बिल्कुल उसके लिए अपॉलॉजी भी मांगी है। अपॉलॉजी, अगर थूकने वाली बात पे आप कह रहे हैं हमने अपॉलॉजी मांगी है, पब्लिक अपॉलॉजी मांगी है। बकवास बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल, अरे भाई आप प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, आप निंदा कर देंगे तो खत्म हो जाएगी बात, वो साफ हो जाएंगे। नहीं, आप ये चीज गलत आप बता रहे हैं कि हमने जो है बिल्कुल उस बात के लिए सोमनाथ भारती जी की माफी मांगी है। जी, निकाल दो उनको पार्टी से। निंदा क्या होती है? क्या निकालो पार्टी से? आपने कांग्रेस और बीजेपी ने कितने लोगों को निकाल दिया जो इससे भी जघन्य अपराध करके बैठे हुए हैं? आप पार्टी से इस्तीफा दे दो। क्या किस बात की इस्तीफा दे दे? अभी जांच है, इस्तीफा दे दे। आपके लिए तो एक ही चीज है, इस्तीफा दे दो। है ना कि हम ठोकशाही में विश्वास करते हैं। आप तो बड़े दूध के धुले हुए थे ना। आप तो हम सब पर आरोप लगा रहे थे ना। आप तो कांग्रेस को, भारतीय जनता पार्टी को, सारे राजनीतिक दलों को अयोग्य, अपराधी, चोर, पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। आप क्यों ये सारी हरकतें कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? आप तो सारे लोगों पे आरोप लगा रहे थे ना। हमने आज चाकू दिखा दिया, हमारे सांसद ने चाकू दिखा दिया। अरे जस्टिफाई मत कीजिए, एक सुर में उसकी निंदा कीजिए। देश आप लोगों से सवाल पूछेगा। एक सुर में निंदा कीजिए। जो आज विधानसभा में 4 तस्वीरें उन्होंने दिखाई है, उसकी निंदा होनी चाहिए। इसको एक दूसरे मुद्दे से जोड़ के इसको जस्टिफाई करने की कोशिश मत कीजिए। नहीं, निंदा सारे लोग करें। निंदा करने से देखिए इस तरह की मौखिक निंदा से इस तरह के मसलों का हल नहीं होगा। एक महत्वपूर्ण बात है, एल राजगोपाल ने जो कुछ किया वो निश्चित तौर पर शर्मनाक है, लेकिन इस बात को भी आपको जानना होगा, जब आप उठते बैठते लोकतंत्र की दुहाई देते हैं तो सीमांध्र के सांसदों के स्वर को सुनना क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी? चलिए प्रेम शुक्ला जी, सीधे हम रुक करेंगे। त्रिपाठी जी का लखनऊ हमारे साथ मौजूद है। त्रिपाठी जी, शुरुआत से, जब से ये सत्र शुरू हुआ है तब से सवाल उठ रहा है कि सरकार ने ऑल पार्टी मीट बुलाई, तेलंगाना के मुद्दे पर सबसे राय मशवरा किया। आज खुद बीजेपी की तरफ से बात कही गई, जो कि मुख्य विपक्षी दल है, कि हमने सलाह ये दी थी कि पहले तमाम पक्षों से सलाह मशवरा कर लिया जाए, विचार विमर्श कर लिया जाए, इतने लेखानुदान से जुड़े कार्य पूरे कर लिए जाएं, लेकिन सरकार का रवैया दूसरा रहा है। क्या सरकार से ये मुद्दा ठीक से हैंडल नहीं हो पाया और उसकी वजह से आज संसद में अटैक जैसे हालात बन गए? आज संसद में तमाम परंपराओं को ताक पर रख दिया गया। क्या इसकी जड़ में यह बात है
कि सरकार या तो ठीक से टैकल नहीं कर पाई या फिर टैकल करना चाहती नहीं थी? देखिए, सबको एक तरह से एक मंच पर साथ लाना ये कोई आवश्यक नहीं है और ये संभव भी नहीं है। ये रह गई बात भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने विश्वास में लेने की अगर कोशिश की। अगर आप ये बात कह रहे हैं कि सबको एक मंच पर एक साथ लाना आवश्यक नहीं है, तो फिर सवाल ये उठेगा, क्या आप तानाशाही तरीके से चीजों को आगे बढ़ाना चाहते हैं? क्या आप तानाशाही तरीके से चीजों को आगे बढ़ाना चाहते हैं? आप लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री बैठते हैं धरने पर, आप लोकतांत्रिक परंपराओं की दुहाई देते हैं। नहीं, आप मेरी पूरी बात सुनिए, आप मेरी पूरी बात सुनिए जी, आप पूरी बात हमारी सुन लीजिए, हमारी पूरी बात तो सुन लीजिए। एक बात और यहाँ पर कहना चाहूंगा कि आप ही की सरकार है आंध्र प्रदेश के अंदर, आप ही की सरकार है और आप ही की सरकार के प्रस्ताव को विधानसभा में लाया गया और विधानसभा ने उसको खारिज कर दिया है, बाकायदे उस पर बहस होती है जी। देखिए, मैंने कहा तो ये कांग्रेस में जो लोकतांत्रिक तरीका अपनाने का काम है, जो लोकतंत्र है कांग्रेस का, अपना खुद का इंटरनल जो डेमोक्रेसी जो है, ये बहुत मायने रखती है। अगर वहाँ के कुछ कांग्रेसी नहीं चाहते हैं कि हम यहाँ पर बंटवारा हो तेलंगाना का, वहाँ पर या अलग तेलंगाना राज्य बने, आंध्र प्रदेश का बंटवारा हो, तो हम इसको किसी के ऊपर जबरदस्ती लादने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो एक वायदा किया था, एक संकल्प लिया है कि नहीं, अगर काफ़ी संख्या में लोग चाहते हैं, बहुत संख्यक चाहते हैं कि नहीं तो आंध्र का बंटवारा होना चाहिए, सिर्फ बंटवारा नहीं, बंटवारा क्यों होना चाहिए महत्वपूर्ण ये है, ये आज का मामला नहीं है। तेलंगाना मुद्दा बरसों से लंबित मामला है और कांग्रेस पार्टी का ये संकल्प था, चलिए अगर बहुमत के लोग चाहते हैं कि नहीं आंध्र प्रदेश का बंटवारा होना चाहिए और ये प्रदेश के हित में भी है, जब बंटवारा होता है तो ये मान करके चला जाता है कि बंटवारे से जो अलग राज्य होगा, जो एक छोटा राज्य होता है, एक बड़ा राज्य होता है, कमोबेश यही देखा गया है, तो जो विकास की गति होती है उसमें रफ्तार आती है, वो तेजी पकड़ती है और जो लोग पीछे रह जाते हैं उनको आगे आने का, मुख्य धारा में लाने की कोशिश होती है। उसी संकल्प के तहत कांग्रेस पार्टी ने इस बात पर आगे बढ़ा और चाहा कि आप तेलंगाना की बात कर रहे हैं, जिन दलीलों के आधार पर आप कोशिश कर रहे हैं कि इसी सत्र के अंदर इस बिल को पेश कर दिया जाए, ये बिल पास हो जाए, आप इतनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। सवाल ये है कि 2009 के बाद ही इस दिशा में आपको सुध क्यों आई? क्योंकि एक विश्लेषण यह भी किया जाता है कि 2009 के बाद जब वाईएसआर की मृत्यु हुई, उसके बाद जगनमोहन रेड्डी का अलग पार्टी के रूप में उदय हुआ, जो कांग्रेस की वहां पर सियासी गणित था वो बिगड़ता हुआ नजर आया और उसके बाद इस मुद्दे को हवा दी गई। एक आरोप ये लगता रहा लगातार आप पर कि आप लगातार सियासी फायदे के नजरिए से चीजों को सोच रहे हैं और उसका नतीजा आज ये है कि आज संसद के अंदर ऐसे हालात पैदा हो गए। हम ये अगर ये सियासत है तो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग होता है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होता है, बिहार से झारखंड अलग होता है, तो इसको अगर सियासत से हम देखेंगे, अगर बड़े राज्यों का बंटवारा होता है तो उसके पीछे का सिर्फ लॉजिक ये होता है कि वहाँ का डेवलपमेंट जो है वो अगर कम है तो उसको किसी तरह से आगे लाया जाए और वहाँ के लोगों का जो प्रमुख मांगे जो हैं, ये लोग मांग उठाते हैं, ये राजनीतिक पार्टियां पहले मांग नहीं उठाती हैं, जो स्थानीय लोग होते हैं, जो जुड़े हुए लोग हैं वहाँ के, उन्होंने बरसों से अपनी मांग उठाई। और इसमें क्या हर्ज है अगर कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि वहाँ के लोगों का, उनके मांगों का समर्थन करते हुए, उनका सम्मान करते हुए अगर आंध्र प्रदेश का बंटवारा होता है, वहाँ के लोगों का विकास जो अवरुद्ध अगर विकास होता है तो इसमें किसी को क्या हर्ज हो सकता है? अगर ये त्रिपाठी जी लौटेंगे और भी पहलू हैं, जो दलीलें इस समय आप दे रहे हैं बंटवारे की और जो बातें कह रहे हैं, अब वो थोड़ा सा हालांकि हमारे विषय से थोड़ा सा विषयांतर हो जाएगा, वो एक अलग मसला हो जाता है, उस पर व्यापक बहस अलग से हो सकती है। लेकिन चूंकि मसला तेलंगाना से जुड़ा हुआ है, संसद में जो भी कुछ हुआ उसकी जड़ में कहीं ना कहीं तेलंगाना का मसला रहा है, लिहाजा उस पहलू को भी हम छू रहे हैं अपनी इस चर्चा के अंदर। जब लौटेंगे तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और याद दिलाएंगे तमाम नेताओं को जो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं कि संसद की 60वीं वर्षगांठ के मौके पर जो कसम आप लोगों ने खाई थी संसद की गरिमा को अक्षुण्ण रखने की, उस कसम का क्या हुआ? क्या वो कसम भी तोड़ दी गई, वो कसम भी भुला दी गई, और क्या कसम केवल दिखाने के लिए खाई जाती है सियासत के अंदर? लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, इस पहलू को भी छुएंगे।
देश के लोकतंत्र को आज शर्मसार कर देने वाली घटना संसद के अंदर हुई। स्प्रे अटैक हुआ, संसद की गरिमा को तार-तार कर दिया गया और एक मायने में सीधे सीधे संसदीय परंपराओं, संसदीय गरिमा पर सीधा हमला था। हालांकि 17 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। सवाल यह भी उठ रहा है कि निलंबन की क्या यह कार्रवाई काफी है। सवाल इसलिए अहम हो जाते हैं क्योंकि जब सड़क से सांसदों के आचरण को लेकर सवाल उठते हैं तो संसद की गरिमा की दुहाई दी जाती है, लोकतंत्र की दुहाई दी जाती है, तमाम तरह के विशेषाधिकार गिनाए जाते हैं। लेकिन जिन सांसदों को विशेषाधिकार प्राप्त हैं, अगर वो सांसद ही ऐसा आचरण करेंगे तो फिर सवाल क्यों ना उठें। तमाम पहलुओं पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन जनता के जहन में भी तमाम सवाल घूम रहे हैं। जनता का नजरिया क्या है, जनता क्या सोच रही है, वो क्या पूछना चाहती है, ये भी जान लेते हैं। मेरा सवाल ये है कि जिस सांसद ने ये कार्य करा है, मिर्ची स्प्रे करा है, क्या उनके पद को ये शोभा देता है ये कार्य? आज लोकसभा में जो सांसद ने हरकत की है वो क्या उनके पद की गरिमा के अनुरूप है? क्या इस तरह का किसी सांसद को हरकत करनी चाहिए? मेरा सवाल ये है कि अगर ऐसा कोई केस होता है तो ये सब होना चाहिए, इसके लिए सिक्योरिटी नहीं होना चाहिए क्या? और अगर ऐसा हुआ है तो पहले से इसके लिए रूल्स क्यों नहीं बनाए गए? आप दूसरों को रूल्स एंड रेगुलेशंस बताते हो कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए, मगर ये संसद में आप एक दूसरे के ऊपर झगड़ा करते हैं और एक दूसरे के ऊपर मिर्ची फेंकते हैं, तो ये क्या चीज़ है? ये आप अगर लॉ एंड ऑर्डर नहीं मेंटेन कर सकते हैं तो आप जनता का लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन कर सकेंगे? इंसाफ करने बैठे कि आपस में झगड़ा करने लगते हैं, तो क्या ये झगड़ा करने से आपकी इज्जत और आपका मान रहेगा? जब आप लोग संसद में जाते हैं, जब जनता के खिलाफ आप लोग कुछ योजनाएं बनाते हैं, जब हमने देखा कि आप एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के पार्टी के ऊपर आप लोग स्प्रे उड़ाते हैं, तो क्या ये सही है? अगर आप लोग ऐसे ही लड़ते रह गए, आप लोग ऐसे ही झगड़ते रह गए, तो हम जनता का ये जो समस्या कैसे हल होगा? सिर्फ मेरा एक ही आपसे एक सवाल है कि आप कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा? आप जब संसद में बैठ के झगड़ते हो तो जनता आपके क्या एक्सपेक्ट करेगी और क्या चाहेगी? आप ऐसे झगड़ते हो तो जनता को किसके बात पे उम्मीद करेगी कि क्या होगा जनता के आगे? संसद में जब 1 घंटे की कार्यवाही चलती है तो उस पर आता है 25 लाख रुपए का खर्च। आप अंदाजा लगा सकते हैं, करोड़ों रुपए जो आम जनता टैक्स के रूप में सरकार को देती है, किस तरीके से बहा दिए जाते हैं ऐसे झगड़ों में। और अगर हम इस 15वीं लोकसभा की बात करें तो अब तक सबसे कामकाज के मामले में सबसे लचर प्रदर्शन इसका कहा जा रहा है। 126 बिल पेंडिंग है और 72 केवल लोकसभा में पेंडिंग है। सीधे हम रुक करेंगे प्रेम शुक्ला जी का। प्रेम जी, आज जो नजारा देखने को मिला, सड़क और संसद में क्या कोई अंतर बचा है या नहीं? लोगों ने सवाल उठाया है। नहीं, सड़क और संसद में निश्चित तौर पर अंतर नहीं बचने दिया गया है, लेकिन यह मूलभूत प्रश्न ही इसके लिए जिम्मेदार कौन है? पिछले 5 दिनों से लगातार संसद में जो कुछ हुआ, कांग्रेस पार्टी ने क्या सचमुच सीमांध्र के अपने सांसदों की बात को सुना? कैबिनेट में जो तेलंगाना बिल का प्रस्ताव आया तो तेलंगाना के मंत्रियों की बात को दबाया गया। वो 5 दिन तक संसद में हंगामा करते रहे, उनकी बात को दबाया गया। आंध्र प्रदेश के विधानसभा में तेलंगाना का विधेयक नहीं लाया गया। आपका चुना हुआ मुख्यमंत्री किरण कुमार, आप उसकी बात सुनने को तैयार नहीं। तो अंत में ये लोकतंत्र का जो अपहरण है वो तो कांग्रेस ही कर रही है। एक तरफ राहुल गांधी के विज्ञापन में ये कहा जाता है कि आप जो है तोड़े नहीं जोड़े, और आपकी हरकतें क्या है? जोड़े नहीं तोड़े। तो ये जो तोड़ने की हरकत है, संसदीय परंपरा को खंडित करने की जो हरकत है, आप प्रेम जी, यहाँ पर मैं आपसे सवाल करूंगा। आपने तोड़ने और जोड़ने का सवाल यहाँ पर उठाया है। प्रेम जी, आपने तोड़ने और जोड़ने की बात यहाँ पर उठाई है। यहाँ पर मैं सवाल ये करूंगा आपसे कि ये मसला केवल एक पार्टी का नहीं, ये मसला एक सोच का भी है। और सोच सड़क से शुरू होती है जो संसद तक जाती है। वो सोच अगर उत्तर भारतीयों को लेकर महाराष्ट्र में नजर आती है मारपीट के रूप में, आक्रमण के रूप में, वो सोच अगर टोल नाकों पर आगजनी के रूप में नजर आती है, तो फिर आप दूसरी पार्टियों पर उंगली कैसे उठा सकते हैं? आप कैसे इससे बचे हुए हैं? ये सोच तो महाराष्ट्र में भी देखने को मिलती है। शिवसेना भी कटघरे में इस सोच को लेकर। दोनों के अंतर को कृपा आप नहीं, ठीक है, आप बोल लीजिए, फिर मैं बोलता हूं। जी, अपनी बात कहिएगा तो बताइएगा। जी देखिए, स्थानीय लोकाधिकार का मुद्दा अलग है। स्थानीय लोकाधिकार के लिए कुछ आंदोलन हुए हैं महाराष्ट्र में, लेकिन इस देश को तोड़ने का काम कांग्रेस ने किया। भारत को विभाजित किसने किया? शिवसेना ने की, कांग्रेस ने?
तेलंगाना कौन विभाजित कर रहा है? शिवसेना की कांग्रेस। और तेलंगाना में आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हैदराबाद में सीमांध्र के लोगों को नौकरी जो कर रहे हैं ऑलरेडी, उनको नौकरी से निकाला जाए, ये तेलंगाना राष्ट्रीय समिति की भी मांग है और कांग्रेस के लोग भी कर रहे हैं। तो जो लोग वर्षों से हैदराबाद में नौकरी करते रहे हैं, राज्य का बंटवारा होते उनको उस राज्य से निकाल दिया जा रहा है। उत्तर भारतीयों पर हमलों से देश डूबता है क्या? को बहुत गलत तरीके से जोड़ रहे हैं। नहीं सर, बात सड़क की भी है। बात सड़क पे जो आचरण है वही संसद में हो रहा है। नहीं सुन तो लीजिए, नहीं सुन लीजिए पहले मेरी बात। जी आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। आप गुवाहाटी में हमला होते हैं, जो 19वीं सदी में बिहारी वहां बसे थे, जब वो मारे जाते हैं तब आप कहां होते हैं? 110 लोगों की लाशें बिछा दी जाती है तो आपके कैमरे कहां होते हैं? तब आप नहीं बात करते। स्थानीय लोकाधिकार के मुद्दे को आप तेलंगाना के मुद्दे से जोड़ रहे हैं। चलिए कौन सी पत्रकारिता कर रहे हो आप? लौटेंगे प्रेम जी आपके पास लौटेंगे। आपको संसद की गरिमा की कसम का भी आप जानकारी दीजिए। नहीं आप गलत बात करके गए। आप अगर सुनना चाहते हैं, नहीं प्रश्न पूछते हैं, जवाब सुनिए। आप मुझे कृपया बताइए कितने उत्तर भारतीयों की हत्या शिवसेना ने की? आप मुझे फिगर दीजिए, और नहीं तो आप वापस लीजिए। कितने उत्तर भारतीयों की हत्या हुई? तेलंगाना में कितने लोग मेरे फिगर भेजो? असम के मामले में क्यों मौन हो जाते हैं? कांग्रेस के लोगों से क्यों नहीं पूछते? अब प्रेम शुक्ला जी, मैं कहूं अपनी बात। आप किसी भी मुद्दे पर शिवसेना देश जोड़ने की बात करे तब भी आप तोड़ने की बात कर देंगे। शिवसेना को कटघरे में खड़ा कर देना, यही आपका धंधा है। प्रेम जी, अब मैं अपनी बात कहूं। शिवसेना जैसी पार्टी के प्रवक्ता को आपने बुलाया, उनके सामना के संपादक अगर इस तरह अब मैं अपनी बात कहूं जी, सवाल यहाँ पर ये है कि अगर जो है हमको पता है, आपके राजीव गांधी ने क्या किया है वो कैरेक्टर बताओ मैं। प्रेम जी, अब मैं अपनी बात आक्रोश व्यक्त करें, आपको गलत लगता है? प्रेम जी, अपनी बात कहूं मैं। हम बताएं आपके नहीं, आप तो सब जानते हैं, आप अपने नेता को नहीं पहचान पाते हैं। आप देखिए, आप अराजकता के नींव पर खड़ी हुई एक पार्टी जो है और दूसरी पार्टी के ऊपर आरोप लगाने की बात करती है। अरे आप जो आपके नेता जिस तरह की दलाली करते हैं, जिस तरह की हरकतों में शामिल कैरेक्टर है, वो लोकतंत्र का पोषक कैरेक्टर है। प्रेम जी, अब सवाल जी नहीं, सवाल यहाँ पर ये है कि सड़क पर जो आचरण होता है और संसद में जो आचरण होता है उसको हम डिफरेंशिएट अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर सड़क पर क्यों उंगली उठ जाती है, और जब संसद पर उंगली उठती है तो फिर गरिमाओं का हवाला क्यों दिया जाता है? कहीं ना कहीं एक दूसरे की प्रेरणा स्रोत नहीं बन गए हैं क्या? नहीं, सड़क पर आंदोलन किस संदर्भ में हो रहा है और संसद में आंदोलन किस संदर्भ में हो रहा है, दोनों का अंतर समझेंगे कि नहीं समझेंगे, उसको रेखांकित करेंगे कि नहीं करेंगे? आप जो है एक स्थानिक लोकाधिकार का आंदोलन है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को लखनऊ में जमीन प्रेम जी, बाकी मेहमानों से मुझे बात करनी है, लेकिन आप जो बातें कर रहे हैं, जैसे कि चर्चा में हमने पहले भी कहा, एल राजगोपाल भी तो यही बात कह रहे हैं। वो भी तो यही कह रहे हैं कि वो अपने लोगों की बात उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के किसी हम ये कह रहे हैं कि अगर एल राजगोपाल ये कहते हैं कि वो अपने लोगों की बात उठा रहे हैं तो क्या उनकी हरकत जस्टिफाइड हो जाएगी? तो मैं एल राजगोपाल, आपने फिर मेरी बात सुनी नहीं। एल राजगोपाल का मैंने यही कहा ना कि जब सीमांध्र के सांसदों को कांग्रेस ने नहीं सुना तो सीमांध्र के सांसदों को। चलिए प्रेम जी, मैं श्याम जाजू जी का रुख करूंगा, श्याम जाजू जी का रुख करूंगा सीधा। श्याम जी, आपको ध्यान होगा 2012 में 13 मई 2012 में संसद की 60वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। एक विशेष सत्र बुलाया गया और उसके अंदर फिर तमाम सांसदों ने कसम खाई थी कि भाई संसद की गरिमा को बनाए रखा जाएगा, जो ये स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा हमारे देश की है इसको आगे बढ़ाया जाएगा। सवाल हमारा ये है, क्या वो कसम भुला दी गई और क्या सियासत में कस्में तोड़ने के लिए ही खाई जाती हैं? मूलतः जिस प्रकार की कसम वहां दिलाई गई उसके लिए जो आवश्यक वातावरण तैयार करने का काम है वो कांग्रेस का है, सेंट्रल पार्टी का है, फ्लोर मैनेजमेंट उनका काम है, सदन चलाना उनका काम है। तो इन्होंने इनके नीति और नियत में हम खोट देख रहे हैं। जिस प्रकार का तेलंगाना का विषय उन्होंने कमिट किया, जिस प्रकार से लाया
कहीं का पत्थर कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुनबा जोड़ा। आप एक बात करते हैं तो उसको यशस्विता के पास ले जाने के लिए जो अपने पार्टी में भी होमवर्क करना चाहिए, ये इनका है नहीं। इनके नीति और नियत में खोट है, ये इसीलिए हम कह रहे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इस प्रकार की इनकी आज स्थिति हो गई। आपने अगर बिल लाना है तो बिल के, और जो बोले हमने पेश कर दिया, बिल पेश कर दिया, अरे जिस बिल पेश करने के उसी क्षण में वहां पर गैस निकलता है, वहां मिर्ची फेंकी जाती है, वहां हथियार निकलते हैं और बिल पेश हो गया और हमने अपनी कमिटमेंट पूरी कर ली। अरे ये कौन सा, किस प्रकार की लोकशाही का आप परिचय दे रहे हैं देश को? यानी कांग्रेस को अपने पार्टी में कंट्रोल नहीं है, अपने सहयोगियों का साथ लेने की क्षमता नहीं है और सदन चलाने की क्षमता नहीं है। उन्होंने आज अपना परफॉर्मेंस साबित कर दिया और वो बोले हमने जो कसम खाई लोकतंत्र की गरिमा बचाने का, सदन की गरिमा बचाने का, वो केवल एक पार्टी का काम है क्या? ये रूलिंग पार्टी का काम होता है। कांग्रेस को वो करते नहीं आया है। कोई कंसेंसस की बात छोड़ो, अपने पार्टी का कंसेंसस नहीं कर रहे। श्याम जी, केवल कांग्रेस पर उंगली उठाने से बीजेपी की जिम्मेदारियां खत्म हो जाती है क्या? यशस्विता से करे। क्या कांग्रेस पर उंगली उठाने से मुख्य विपक्षी दल के रूप में बीजेपी की जिम्मेदारियां खत्म हो जाती हैं? से निकालकर हमने झारखंड बनाया, कई समस्या खड़ी नहीं हुई क्योंकि हमारी सोच में, हमारी कृति में एक वाक्यता थी। कांग्रेस में वो है नहीं, उनका मुख्यमंत्री उनके साथ नहीं है, उनके कैबिनेट मंत्री उनके साथ नहीं है और ये सिखा रहे देश को, लोकशाही का परिचय देंगे। श्याम जी, सवाल हमारा अब आपसे यह है कि केवल कांग्रेस पर उंगली उठा देने भर से मुख्य विपक्षी दल के तौर पर बीजेपी की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? अगर ये मिर्ची फेंकेंगे, ये गैस फेंकेंगे तो हमने क्या करना है? वहां पर सिक्योरिटी को इनको चेक करके लाना चाहिए रूलिंग पार्टी को। रूलिंग पार्टी को इतना भी डेयरिंग नहीं है कि भाई हम रखने वाले बिल को हमारे मुख्यमंत्री विरोध कर रहे, कैबिनेट मंत्री विरोध कर रहे, हमारे सांसद विरोध कर रहे। क्यों इस प्रकार का बिल पेश क्यों कर रहे हो आप? चलिए हम सीधे रुख करते हैं द्विजेंद्र त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, सवाल यहां पर यह उठाया है, श्याम जाजू जी ने सवाल यहां पर यह उठाया है इस समय, क्या एक सत्ताधारी पार्टी के तौर पर कांग्रेस अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा पाई? क्या एक सत्ताधारी पार्टी के तौर पर जो लोकतंत्र के परंपराएं हैं या फिर जो प्रक्रिया है किसी मसले को लेकर, कांग्रेस उनका पालन नहीं कर पा रही है? हम भारतीय जनता पार्टी से ये जानना चाहते हैं कि भाई अभी श्याम जी ने जिस बात को कहा कि फ्लोर मैनेजमेंट की बात हो या पार्लियामेंट चलाने की बात हो, ये सरकार की जिम्मेदारी है जो रूलिंग पार्टी है। फिर भारतीय जनता पार्टी की क्या जवाबदेही है, क्या जिम्मेदारी है? मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते उनकी कोई जवाबदेही पार्लियामेंट के प्रति बनती है कि नहीं बनती है? और सरकार की जहाँ तक बात है, उसने बाकायदे सब पार्टियों की मीटिंग, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाती है, उस सारी चीज़ों को उनके सामने रखा जाता है, उनसे समर्थन की उम्मीद की जाती है, उनसे निवेदन भी, रिक्वेस्ट भी किया जाता है कि हम जिस चीज़ों को ला रहे हैं उस आप हमारा समर्थन करें। इस बाकायदे बहस होती है और लोग अपनी बातों को रखते हैं। लेकिन श्याम जी ने तो सीधे तौर पर ये कह दिया कि पार्लियामेंट के प्रति उनकी पार्टी की कोई जवाबदेही, जिम्मेदारी नहीं है। इससे बड़ा शर्मनाक, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लोकतंत्र में और क्या हो सकता है कि एक मुख्य विपक्षी पार्टी के लोग ये कहते हैं कि नहीं, सरकार की सिर्फ जिम्मेदारी है कि पार्लियामेंट को चलने दें। अगर लगातार जी, प्रेम जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अरे भाई श्याम जी, आप हमको ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के बार-बार व्यवधान की वजह से लगातार कई दिन तक पार्लियामेंट नहीं चली है। ये देश का सदन के एजेंडे पर यह विषय रखा नहीं है, भाई संसद को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी जब आप चलिए आप इस बात को फिर देखिए विपक्ष के साथ जो मीटिंग होती है उसमें भी ये विषय रखा नहीं। चलिए लौटते हैं आपके पास। यहाँ पर ऋषिकेश को मैं चर्चा में शामिल करना चाहूंगा। ऋषिकेश, सवाल देखिए, जो संसद में आज जो कुछ हुआ, एक सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहा है कि अगर सड़क पर बातें होती हैं, अगर सड़क का आचरण संसद में होता है, परिलक्षित होता है, तो फिर सवाल यह है कि आखिर इसको अक्षुण्ण कौन रखेगा? संसदीय गरिमाओं की मान मर्यादा कौन रख पाएगा?
आपने अपनी पार्टी का जिक्र किया, आपने भी बिल्कुल डंके की चोट पर कहा कि ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं पहुंचने देना चाहिए। आपने अरविंद केजरीवाल के एक बयान का भी हवाला दिया जिसमें उन्होंने तमाम उंगली उठा दी तमाम सांसदों पर, उनके आचरण पर। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जो कुछ घटनाक्रम पिछले दिनों दिल्ली में सत्ता आने के बाद आपकी पार्टी का सामने आया है, आपके नेताओं का सामने आया है, उसको लेकर सवाल ये उठ रहा है कि आप भले ही दूसरों पर उंगली उठाएं, लेकिन आप खुद कितना खरे उतर पाएंगे उन पैमानों पर, ये एक बड़ा सवाल यहां पर है। लोगों के जहन में ये भी एक चिंता उभर कर सामने आती है। देखिए, बड़ी खरी बात है कि अगर हमारा भी कोई व्यक्ति अगर आज के अगर आचरण पे बात करें तो अगर कोई भी व्यक्ति अगर इस तरीके का आचरण करता है और किसी भी पार्टी का हो, उसे तत्काल जो है उसकी भर्त्सना करनी चाहिए और जो भी कार्रवाई होनी चाहिए कड़ी से कड़ी वो करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं आपको फिर आज की चर्चा में एक चीज़ बात शामिल करना चाह रहा हूँ। ये तमाम चीज़ें इस सोच को निर्धारित करती हैं कि आज जो कुछ भी हुआ उसके पीछे एक सोच है, एक ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस के अंदर जो सोच है, जो ये दर्शाता है कि जी आप कुछ भी कर लो, देश की जनता तो जो है फिर से आपको वोट करके फिर आप आ ही जाओगे वहाँ पे, ऐसी सोच को दर्शाता है। आज ये बहुत डेंजर सिचुएशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जहां पे अगर इस तरीके की बात आगे भी होती रही तो बहुत दयनीय स्थिति होने वाली है और इस पे चिंता का विषय है। और आज आने वाले समय में युवाओं को इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि इस तरीके के लोगों को जो जाके इस तरीके का आचरण करते हैं, मिर्ची फेंकने का और चाकू दिखाने का और देश को शर्मसार करते हैं, ऐसे लोगों को वहां तक पहुंचने से रोकना पड़ेगा, तभी जाके कुछ सुधार होगा, वरना ऐसा तो चलता रहेगा। चलिए, समय की हमारे पास कमी है, 3 से 4 मिनट ही हमारे पास बचे और तमाम मेहमानों से मेरी गुजारिश है कि बहुत कम समय में अपनी बात कह दें। जो आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूं, सवाल ये है, सबसे पहले मैं रुख करूंगा श्याम जाजू जी का। श्याम जाजू जी, सवाल ये है, क्या जो पार्टियां हैं उनकी सोच में ही कोई कमी है? और दूसरा मेरा सवाल इस पे यह है, इससे भी आप कमेंट चाहूंगा कि 17 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया, क्या यह कार्रवाई काफी है हालात को सुधारने के लिए? क्या वक्त नहीं आ गया है कि पैमाने इतने सख्त किए जाएं, आचरण के लिए इतने सख्त रूल्स बना दिए जाएं कि कोई इस दिशा में सोच भी ना सके? आज क्या इसकी जरूरत नहीं है? बहुत संक्षेप में आपकी टिप्पणी तीनों बातों पर। संसद में जिस प्रकार का व्यवहार होता है उसके डूज एंड डोंट्स बारे में आचार संहिता बननी चाहिए, वो है सर, कोई पालन नहीं कर रहा है। चाहिए, नहीं, सवाल ये है कि नई परिस्थितियों में नए सिरे से सोचना चाहिए। नियत में जो खोट है वो आज के व्यवहार से स्पष्ट हो गई है। जी त्रिपाठी जी, आपकी प्रतिक्रिया? पार्लियामेंट में हुआ, हम उसकी भर्त्सना के साथ साथ हम चाहते हैं कि सब लोग एक संकल्प लें, जितनी भी पार्टियां हैं, कि आने वाले समय में इस तरह की घटना न हो, क्योंकि ये पूरा देश देखता है और इस बात को महसूस करता है कि हमारे कौन से लोग हैं जिनको हम चुन करके भेजते हैं। इससे सिर्फ पार्लियामेंट ही नहीं बल्कि प्रजातंत्र भी शर्मसार होता है। ये सबके लिए सोचने की बात है। प्रेम जी, आपकी प्रतिक्रिया? क्या वक्त नहीं आ गया है कि अब हम बिल्कुल डूज एंड डोंट्स की बात करते हैं लेकिन ऐसा लगता है कि उनका पालन नहीं हो रहा? नई परिस्थितियों में, नए हालात में नए सिरे से सोचना पड़ेगा और नए नियम कायदे, वो भी इतने सख्त जिससे कि ऐसे कोई दिशा में कदम ना बढ़ाया जाए। क्या सस्पेंशन की कार्रवाई केवल काफी है या फिर मैसेज और स्ट्रांग होना चाहिए? भ्रष्ट और फांसीवादी कांग्रेस ने पूरे लोकतंत्र को शोकतंत्र में तब्दील कर दिया है। इसलिए सड़क से लेकर संसद तक हर कोई अपनी आचार विचार और संहिता को बिसरा बैठा है। इसलिए जब तक आप कांग्रेस को जो है लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा दंड है, दंड तंत्र का प्रयोग नहीं करेंगे, प्रेम जी, गुजारिश है मेरी, केवल सियासी नजरिए से बात मत कीजिए सर, केवल सियासी नजरिए से बात मत कीजिए, सियासी नजरिए से बात मत कीजिए। हम यहाँ पर सुधार की अगर बात करें तो उसमें सियासत से बात कर रहा हूँ जी, क्योंकि कांग्रेस ने ही इस देश के लोकतंत्र को चुनाव तंत्र में, नोट तंत्र में और शोक तंत्र में तब्दील किया है, बचा रखा है। चलिए ऋषिकेश जी, आपकी फाइनल प्रतिक्रिया? मेरा बस इतना सा कहना है कि निश्चित जो भी नहीं, आप ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये दर्शाता है कि किस तरीके के सांसद हमारे संसद में आज जा रहे हैं। हमें इसकी भ्रष्टता नहीं, इसको इस तरीके से सर्कुलेट करना चाहिए ताकि जो है आने वाले समय में कोई भी सांसद, ऐसा सांसद जनता के बीच से चुनकर ना जाए जो इस तरीके का व्यवहार करे। बस इतना, इस पे गहनता से विचार करना चाहिए सारी पार्टियों को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमारे साथ शामिल होने के लिए। तो 17 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन सवाल यह है क्या इससे वो सख्त संदेश जा पाएगा जिससे कि आइंदा कोई संसद की गरिमा के साथ खिलवाड़ करने की हिमाकत ना करे, हिम्मत ना जुटा पाए? ये एक अहम सवाल है और इस पर सबको सोचना होगा। बात केवल सियासत की नहीं है, बात देश की है, देश की
संसदीय परंपराओं की है, उसकी मान मर्यादा की है। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।